दया ही वीरता की निशानी है। एक गांव में एक लक्कड़हारा रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास एक सफेद घोड़ा था जिसका नाम बादल था। बादल बहुत ही समझदार घोड़ा था। वह अपने मालिक की सारी बातें मानता था। लक्कड़हारा जब लकड़ियां काटकर वापस घर आता था, तब बादल अपने मालिक यानी उस लक्कड़हारे को देखकर बहुत खुश हो जाता, और लक्कड़हारा भी अपने घोड़े बादल से बहुत प्यार करता था। लक्कड़हारे की जान उस घोड़े में बसती थी, और उस घोड़े की जान लक्कड़हारे में, और लक्कड़हारा भी जल्दी जल्दी लकड़ियां काट कर घर जाने की आस में लगा रहता, और कटी हुई लकड़ी को बेचकर जितने भी पैसे मिलते उसमें ही अपना घर चलाता। एक दिन वह लकड़हारा रोज की ही तरह लकड़ियां काटने जंगल की तरफ चला गया, और उसके जाते ही उसका घोड़ा बादल भी जंगल में दूसरी ओर घास चरने चला गया। लक्कड़हारा बहुत ही दयालु व्यक्ति था। आज जब लक्कड़हारा लकड़ियां काट रहा था, उसे 3 शिकारी दिखाई दिए जो कि एक जख्मी शेर का शिकार करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने शेर को घेर लिया और उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाने के इरादे से उसके करीब जाने लगे। जख्मी शेर ने जोर जोर से दहाड़ना सा शुरू कर दिया। ये सब लक्कड़हारा देख रहा था। लक्कड़हारा शिकारियों के पास गया और जाके पूछा कि भैया, आप इस जख्मी शेर को क्यों पकड़ रहे हो? शिकारी ने उसे बताया कि मैं इस शेर को शहर में ले जाके अच्छे दाम में बेच दूंगा, जिससे मुझे बहुत से पैसे मिलेंगे। लक्कड़हारे ने जख्मी शेर की हालत देखी और शिकारी को मना किया कि इसे मत ले जाइए, ये बहुत जख्मी है। शेर ने लक्कड़हारे की बात सुनी और वो लक्कड़हारे से मदद मांगने लगा कि लक्कड़हारे, तुम मेरी मदद करो। मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे यहां से निकालो। लक्कड़हारे ने शिकारियों से कहा कि तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मैं तब तक शेर की रखवाली करता हूं। शिकारी ने कहा, ठीक है, हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। शिकारी अब सोने लगे और देखते ही देखते दोपहर बीतने लगी और शिकारी अब पूरी तरह सो चुके थे। लकड़हारे ने सोचा कि यही सही मौका है। उसने शेर को आजाद कर दिया और शेर अपने घर की तरफ जाने लगा। उसने जाते जाते लकड़हारे से कहा कि मौका आने पर मैं भी तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अब लकड़हारा भी वहां से अपने घर की ओर जाने लगा। शिकारी अभी तक सोए हुए थे। शेर भी जंगल की ओर चला गया। अब रास्ते में शेर ने एक सफेद घोड़े को देखा। वह सोचने लगा कि आज इसी घोड़े को अपना शिकार बना लूंगा, और वह उस घोड़े के करीब जाने लगा। और उधर लकड़हारा भी घर पहुंच चुका था, पर अभी तक बादल का कोई पता नहीं था। लक्कड़हारे को चिंता होने लगी। अपने घोड़े की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा, और उधर शेर भी घोड़े का शिकार करने के लिए तैयार था। जैसे ही वह घोड़े के करीब पहुंचा, उसने घोड़े का शिकार नहीं किया, क्योंकि उसे घोड़े के पास से वैसी ही महक आ रही थी जैसी महक उस लकड़हारे की थी। शेर यह देखकर सोच में पड़ गया कि घोड़ा जब भाग सकता था तो वो भागा क्यों नहीं, और इस घोड़े में से लक्कड़हारे जैसी महक क्यों आ रही है। शेर ये बात पूछने घोड़े के और करीब गया। उसने घोड़े से सारी बात पूछी। घोड़े ने जवाब दिया कि जो महक मेरे पास से आ रही है, वैसी ही महक मुझे तुम्हारे पास से भी आ रही है। मतलब तुमने मेरे मालिक को अपना शिकार बनाया होगा, और अब तुम मुझे अपना शिकार बनाने आए हो। अपने मालिक के बिना मैं जी के क्या करूंगा? इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं भी तुम्हारा शिकार बन जाऊं। इसीलिए मैं भागा नहीं, क्योंकि मेरे मालिक के अलावा मेरा कोई नहीं है, और जब मालिक ही नहीं रहे तो मैं यहां अकेला क्या करूंगा। ये सब सुन के शेर की आंखें भर आईं। वो समझ गया कि यह घोड़ा लक्कड़हारे का ही है। उसने घोड़े को सारी बात बताई कि कैसे लक्कड़हारे ने उसे शिकारियों से बचाया। ये सब सुन के घोड़े की जान में जान आई कि लक्कड़हारा अभी भी जिंदा है। शेर और घोड़े के बीच दोस्ती हो गई, और शेर ने घोड़े को जाने दिया। घोड़ा जल्दी से अपने मालिक के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई, और दोनों खुशी दोस्तों, एक बार की बात है कि बहुत तेज चिलचिलाती गर्मी हो रही थी। दोपहर का समय था। इस गर्मी भरी दोपहर में एक कौवा प्यास के मारे पानी की तलाश में भटक रहा था। बहुत से जगह तलाशने के बाद भी कौवे को पानी नहीं मिला। पानी की तलाश में कौवा चलता ही जा रहा था। पानी की तलाश में चलते हुए प्यासे कौवे की नजर एक पानी से भरे घट पर गई। कौवा घट के पास आया और पानी पीने के लिए प्यासे कौवे ने जैसे ही अपना मुंह घट के अंदर डाला तो देखा कि पानी उसकी पहुंच से बाहर है। बहुत प्रयास करने के बाद भी कौवा अपनी चोंच पानी तक नहीं पहुंचा पा रहा था। जब कौवे ने देखा कि वह पानी तक अपनी चोंच नहीं पहुंचा पा रहा है, तो कौवे ने इसके लिए एक तरकीब निकाली। कौवे ने घट के पास रखे पत्थर और कंकर अपनी चोंच में लाकर घट में डालने लगा। एक दो कंकर कौवा अपनी चोंच में दबाकर लाता और घट में डाल देता। पत्थर और कंकर डालने से घट का पानी ऊपर आने लगा। प्यासा कौवा बहुत मेहनत से
तब तक घट में पत्थर डालता रहा जब तक घट का पानी घट के ऊपरी सिरे तक नहीं आ गया। कौवे की मेहनत रंग लाई और देखते ही देखते पानी घट के ऊपरी सिरे तक पहुंच गया, जिसके बाद प्यासे कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। कहानी की सीख। ऊपर बताई गई कौवे की कहानी हमें यह सीख देती है कि किसी भी परिस्थिति में अपना स्वभाव सकारात्मक रखें। यदि आप किसी कार्य को शुरू करने से पहले हार मान लेंगे तो हार निश्चित है। आपको बस अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए ईमानदारी से मेहनत करते रहना है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक वन में बरगद की ऊंची डाल पर एक घोंसला था जिसमें गौरैया का परिवार रहता था। दोनों दिन भर भोजन की तलाश में बाहर रहते और शाम ढले घोंसले में आकर आराम करते थे। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। मौसम आने पर गौरैया ने अंडे दिए। अब उसका पति भोजन की तलाश में जाता और वह घोंसले में रहकर अंडों को सेती और उनकी देखभाल करती थी। वे दोनों बेसब्री से अंडों में से अपने बच्चों के बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दिन रोज की तरह गौरैया का पति भोजन की तलाश में गया हुआ था और गौरैया घोंसले में अंडों को से रही थी। तभी एक मदमस्त हाथी उस वन में आ गया और उत्पात मचाने लगा। वह अपने विशालकाय शरीर से टकराकर और सूंड से हिला हिलाकर पौधों को गिराने लगा। कुछ ही देर में सारा वन तहस नहस हो गया। आगे बढ़ते बढ़ते वह उस बरगद के पास पहुंचा जहां गौरैया का घोंसला था। वह जोर जोर से बरगद को हिलाने लगा, लेकिन बरगद मजबूत था। हाथी उसे गिरा नहीं पाया, लेकिन इन सब में गौरैया का घोंसला टूटकर नीचे गिर गया और उसके सारे अंडे फूट गए। अपने बच्चों की मृत्यु पर गौरैया विलाप करने लगी। जब उसका पति वापस लौटा तो गौरैया ने रोते रोते उसे हाथी की करतूत के बारे में बताया। वह भी बहुत दुखी हुआ। दोनों प्रतिशोध की आग में जल रहे थे और हाथी को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन हाथी जैसे विशालकाय जीव के सामने उन जैसे निरीह प्राणियों का क्या बस चलता। एकता में ही शक्ति है। एक शहर में एक किसान अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ रहता था। उस किसान का नाम विनय और उसकी पत्नी का नाम शीला था। उसके बड़े बेटे का नाम राजू और छोटे बेटे का नाम नीलू था। वह बड़े समझदार और अच्छे लोग थे। किसान के दोनों बेटे बहुत प्यार से रहते थे। एक दिन राजू के दोस्त नीरज से उसकी लड़ाई हो गई। नीरज ने लड़ाई के बीच राजू को बहुत जोर से धक्का दिया। जब नीलू ने यह सब देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और तब उसने राजू के साथ मिलकर नीरज की बहुत पिटाई की। नीरज ने रोते रोते राजू से माफी मांगी, पर अब नीरज के मन में राजू को लेकर बदले की भावना आ गई। उसने सोच लिया था कि एक ना एक दिन मैं राजू को मजा जरूर चखाऊंगा, पर नीरज नीलू से भी बहुत डरता था। अब नीरज ने सोच लिया था कि राजू को मजा चखाने के लिए उसे नीलू और राजू की दोस्ती तोड़नी होगी। अब नीरज ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और राजू को नीलू के खिलाफ भड़काने लगे और अब धीरे धीरे राजू और नीलू के रिश्ते में दरार आने लगी। अब राजू और नीलू एक साथ नहीं बैठते थे और न एक दूसरे से बात करते थे। दोनों अपनी ही धुन में रहते। ये सब उनके मामी पापा देख रहे थे और दोनों बच्चों के ऐसे तेवर देख के उन्हें अब बहुत चिंता होने लगी और उन्होंने दोनों बच्चों से बात करने की भी कोशिश की, पर राजू और नीलू किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते थे। तब विनय ने शीला को समझाते हुए कहा कि शीला, तुम चिंता मत करो, ये दोनों कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। अब नीरज ने राजू को अकेले मिलने बुलाया। राजू अकेले खेलने चला गया। नीरज ने इतने दिनों में राजू से काफी अच्छी दोस्ती बना ली ताकि वो राजू से बदला ले सके, पर राजू को इस बात की कोई भी खबर नहीं थी। अब राजू को नीरज पार्क से काफी दूर ले जा रहा था जहां उन्हें कोई ना देख सके। अब वो दोनों चलते चलते काफी दूर तक आ गए थे। उसने राजू के पेट में चाकू से वार करना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में राजू मर गया। एक बार की बात है, एक गांव में एक रामदास नाम का व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का एक बेटा था। व्यापारी को उस गांव में ज्यादा मुनाफा नहीं होता था। दिन ब दिन उसे व्यापार में घाटा होने लगा। इसलिए व्यापारी ने गांव छोड़ने का फैसला किया और सुबह होते ही शहर की तरफ निकल गए। रास्ते में उन्हें एक आजमगढ़ नाम का गांव पड़ा। उस गांव के लोग बहुत डर कर रहते थे क्योंकि रात होने पर वहां पर चुड़ैल का खौफ छा जाता था। कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। शाम होते ही सब अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते थे। पूरा गांव एकदम सुनसान पड़ा हुआ था और उसे और उसके बेटे को इस बात की कोई खबर नहीं थी। अब धीरे धीरे रात भी बहुत हो गई थी। अचानक से व्यापारी के बेटे को किसी की आवाज सुनाई दी।
उसने व्यापारी को बताया तो व्यापारी ने कहा कि मुझे तो ऐसी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। व्यापारी को लगा कि रात बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से उसके बेटे को डर लग रहा है और उसने अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि बस थोड़ी दूर और फिर शहर आ जाएगा। बेटे ने चुड़ैल को देख लिया। व्यापारी के बेटे ने व्यापारी से कहा कि पापा, मैंने चुड़ैल को देखा है, वह पेड़ के पीछे है। व्यापारी ने कहा, नहीं बेटा, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। अब व्यापारी का बच्चा उस चुड़ैल को देखकर रोने लगा। व्यापारी ने उसकी हालत देखी और उसे समझाया कि बेटा, चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता है, यह सिर्फ मन का वहम है। तब तक व्यापारी ने देखा कि वहां से कोई लड़की जा रही थी। व्यापारी ने उसे आवाज लगाई पर जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर में उस लड़की ने व्यापारी की मदद मांगते हुए कहा, हे व्यापारी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? वहां मेरी दोस्त पेड़ के पीछे गड्ढे में गिर गई है, तुम उसे वहां से निकाल दो, बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। व्यापारी ने बिना कुछ सोचे समझे मदद के लिए हाँ बोल दिया और उसकी दोस्त को बचाने उसके पीछे पीछे जाने लगा। व्यापारी के बेटे ने व्यापारी को बोला, पापा, वहां पर चुड़ैल है, मत जाइए। पर व्यापारी ने उसकी एक ना सुनी। व्यापारी ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि हमें बस दूसरों की मदद करनी चाहिए, बदले में हमारी मदद ईश्वर करेगा। ऐसा बोलकर वह आगे चले गए। थोड़ी दूर चलते ही उसने गड्ढे में जाकर देखा तो वह चौंक गया, क्योंकि गड्ढे में कोई और नहीं बल्कि वह चुड़ैल गिरी हुई थी। गड्ढे में पड़ी हुई चुड़ैल मदद के लिए आवाज लगा रही थी और जो लड़की उससे मदद लेने आई थी वह भी चुड़ैल ही थी। वह अपना रूप बदलकर आई थी। यह सब जब व्यापारी को पता लगा तो उसे थोड़ा सा डर तो लगा, पर उसे इस बात पर विश्वास था कि हम अगर किसी का बुरा नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। अब व्यापारी ने उस चुड़ैल की मदद की और उसे गड्ढे से निकाला, पर अब बदले में वह चुड़ैल व्यापारी और उसके बेटे को अपना शिकार बनाना चाहती थी। यह बात व्यापारी को नहीं पता थी। उस चुड़ैल ने व्यापारी से कहा कि हे व्यापारी, तुम थोड़ी देर यहीं पर आराम कर लो। व्यापारी ने मना कर दिया। व्यापारी ने कहा कि हमें भी बहुत जल्दी में है, हमें शहर जाना है। जैसे ही व्यापारी और उसका बेटा शहर की तरफ जाने लगे, चुड़ैल ने उसे पीछे से हमला करने की कोशिश की और दूसरी चुड़ैल ने उसे रोक लिया। बोला कि ये भले लोग हैं, हमारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी तो सिर्फ गांव वालों से है, तुम इन्हें जाने दो। पर वह चुड़ैल नहीं मानी, वह उनका पीछा करने लगी। अब चलते चलते रात बीत गई। चुड़ैल ने व्यापारी तक पहुंचने की पूरी कोशिश की, मगर वह व्यापारी तक नहीं पहुंच पा रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि चुड़ैल किसी को अपना शिकार बनाना चाह रही हो और वह उसे अपना शिकार ना बना पा रही हो। उस चुड़ैल ने व्यापारी और उसके बेटे को शिकार बनाने की पूरी कोशिश की, पर अभी तक वह उन्हें अपना शिकार नहीं बना पाई थी। उसने अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल किया और शिकारी और उसके बेटे पर वार किया, पर वह उनका बाल भी पाका नहीं कर पाई। तब तक चुड़ैल को व्यापारी के पीछे हनुमान जी दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करता है, मैं उसकी रक्षा हमेशा करता हूँ। इस व्यापारी ने तेरी मदद की, मगर फिर भी तू इसे अपना शिकार बनाना चाहती है। अगर तूने व्यापारी और उसके बेटे को अभी नहीं छोड़ा तो यहीं पर तेरा खात्मा कर दूंगा मैं। यह सब सुनकर चुड़ैल रोने लगी और उसने हनुमान जी से माफी मांगी और उनसे गांव छोड़कर जाने का भी वादा किया। तब हनुमान जी ने चुड़ैल को जाने दिया। वह चुड़ैल वहां से दुम दबाकर भाग गई और व्यापारी और उसका बेटा भी शहर तक पहुंच गए थे। अब सुबह होने लगी, हनुमान जी भी आकाश चले गए। तो बच्चों, इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि जो दूसरों की मदद करता है और किसी का बुरा नहीं करता, उसकी मदद खुद ईश्वर करते हैं। एक बार एक बिल्ली और एक लोमड़ी शिकारी कुत्तों के बारे में चर्चा कर रही थी। मुझे तो इन शिकारी कुत्तों से नफरत हो गई। लोमड़ी ने कहा, मुझे भी। बिल्ली बोली, मानती हूँ कि ये बहुत तेज दौड़ते हैं। लोमड़ी ने कहा, पर मुझे पकड़ पाना इनके बस की बात नहीं। मैं इन कुत्तों से बचकर दूर निकल जाने के कई तरीके जानती हूँ। कौन कौन से तरीके जानती हो तुम? बिल्ली ने पूछा। कई तरीके हैं, शेखी बघारते हुए लोमड़ी ने कहा। कभी मैं कांटेदार झाड़ियों में से होकर दौड़ती हूँ, कभी घनी झाड़ियों में छिप जाती हूँ, कभी किसी मांद में घुस जाती हूँ। इन कुत्तों से बचने के अनेक तरीकों में से ये तो कुछ ही है। मेरे पास तो सिर्फ एक ही अच्छा तरीका है। बिल्ली ने कहा, ओ बहुत दुख की बात है, केवल एक ही तरीका? खैर मुझे भी तो बताओ वह तरीका। लोमड़ी ने कहा, बताना क्या है? अब मैं उस तरीके पर अमल करने जा रही हूँ। उधर देखो, शिकारी कुत्ते दौड़ते हुए आ रहे हैं। यह कहते हुए बिल्ली कूदकर एक पेड़ पर चढ़ गई।
अब कुत्ते उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। शिकारी कुत्तों ने लोमड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। वह कुत्तों से बचने के लिए एक एक कर कई तरीके आजमाती रही, फिर भी वह उनसे बच नहीं सकी। अंत में शिकारी कुत्तों ने उसे धर दबोचा और मार डाला। बिल्ली लोमड़ी पर तरस खाती हुई मन ही मन बोली, ओ बेचारी लोमड़ी मारी गई। इसकी अनेक तरकीबों की अपेक्षा मेरी एक ही तरकीब कितनी अच्छी रही। शेर जंगल का राजा होता है। वह अपने जंगल में सबको डरा कर रहता है। शेर भयंकर और बलशाली होता है। एक दिन शहर का राजा जंगल में घूमने गया। शेर ने देखा राजा हाथी पर आसन लगाकर बैठा है। शेर के मन में भी हाथी पर आसन लगाकर बैठने का उपाय सूझा। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बताया और आदेश दिया कि हाथी पर एक आसन लगाया जाए। बस क्या था, झट से आसन लग गया। शेर उछलकर हाथी पर लगे आसन में जा बैठा। हाथी जैसे ही आगे की ओर चलता है, आसन हिल जाता है और शेर नीचे धड़ाम से गिर जाता है। शेर की टांग टूट गई। शेर खड़ा होकर कहने लगा, पैदल चलना ही ठीक रहता है, जिसका काम उसी को साझे। शेर ने आदमी की नकल करनी चाहिए और परिणाम गलत साबित हुआ। आम के पेड़ पर एक सुरीली नाम की चिड़िया रहती थी। उसने खूब सुंदर घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे साथ में रहते थे। वह बच्चे अभी उड़ना नहीं जानते थे, इसीलिए सुरीली उन सभी को खाना लाकर खिलाती थी। एक दिन जब बरसात तेज हो रही थी, तभी सुरीली के बच्चों को जोर से भूख लगने लगी। बच्चे खूब जोर से रोने लगे, इतना जोर कि देखते देखते सभी बच्चे रो रहे थे। सुरीली से अपने बच्चों के रोना अच्छा नहीं लग रहा था। वह उन्हें चुप करा रही थी, किंतु बच्चे भूख से तड़प रहे थे, इसलिए वह चुप नहीं हो रहे थे। सुरीली सोच में पड़ गई, इतनी तेज बारिश में खाना कहां से लाऊंगी? मगर खाना नहीं लाया तो बच्चों का भूख कैसे शांत होगा? काफी देर सोचने के बाद सुरीली ने एक लंबी उड़ान भरी और पंडित जी के घर पहुंच गई। पंडित जी ने प्रसाद में मिले चावल, दाल और फलों को आंगन में रखा हुआ था। चिड़िया ने देखा और बच्चों के लिए अपने मुंह में ढेर सारा चावल रख लिया और झटपट वहां से उड़ गई। घोंसले में पहुंचकर चिड़िया ने सभी बच्चों को चावल का दाना खिलाया। बच्चों का पेट भर गया। वह सब चुप हो गए और आपस में खेलने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि संसार में मां की ममता का कोई जोड़ नहीं है। अपनी जान विपत्ति में डालकर भी अपने बच्चों के हित में कार्य करती है। आम के पेड़ पर एक सुरीली नाम की चिड़िया रहती थी। उसने खूब सुंदर घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे साथ में रहते थे। वह बच्चे अभी उड़ना नहीं जानते थे, इसीलिए सुरीली उन सभी को खाना लाकर खिलाती थी। एक दिन जब बरसात तेज हो रही थी, तभी सुरीली के बच्चों को जोर से भूख लगने लगी। बच्चे खूब जोर से रोने लगे, इतना जोर कि देखते देखते सभी बच्चे रो रहे थे। सुरीली से अपने बच्चों के रोना अच्छा नहीं लग रहा था। वह उन्हें चुप करा रही थी, किंतु बच्चे भूख से तड़प रहे थे, इसलिए वह चुप नहीं हो रहे थे। सुरीली सोच में पड़ गई, इतनी तेज बारिश में खाना कहां से लाऊंगी? मगर खाना नहीं लाया तो बच्चों का भूख कैसे शांत होगा? काफी देर सोचने के बाद सुरीली ने एक लंबी उड़ान भरी और पंडित जी के घर पहुंच गई। पंडित जी ने प्रसाद में मिले चावल, दाल और फलों को आंगन में रखा हुआ था। चिड़िया ने देखा और बच्चों के लिए अपने मुंह में ढेर सारा चावल रख लिया और झटपट वहां से उड़ गई। घोंसले में पहुंचकर चिड़िया ने सभी बच्चों को चावल का दाना खिलाया। बच्चों का पेट भर गया। वह सब चुप हो गए और आपस में खेलने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि संसार में मां की ममता का कोई जोड़ नहीं है। अपनी जान विपत्ति में डालकर भी अपने बच्चों के हित में कार्य। बहुत समय पहले एक चरवाहा था जो अपनी भेड़ों को चराने जंगल ले जाया करता था। एक दिन उसने गांव वालों के साथ मजाक करने का निश्चय किया। वह चिल्लाने लगा, बचाओ, भेड़िया आया। गांव वाले उसकी पुकार सुनकर दौड़े दौड़े गए। जब वे लोग चरवाहे के पास पहुंचे तो वहां उन्हें कोई भेड़िया नहीं दिखा। चरवाहा गांव वालों को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने कई बार गांव वालों के साथ यही मजाक किया। अब गांव वालों को उसकी पुकार पर भरोसा नहीं रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि सचमुच एक भेड़िया आ गया। चरवाहा गांव वालों की ओर भागा और चिल्लाने लगा, बचाओ, भेड़िया आया। गांव वालों ने समझा कि चरवाहा तो हमेशा की तरह मजाक कर रहा है। गांव वाले उसका चिल्लाना सुनकर हंसते रहे। जब चरवाहा बहुत गिड़गिड़ाया तो अनिच्छापूर्वक कुछ गांव वाले उसके साथ गए। वहां सबने देखा कि भेड़िए ने कई सारी भेड़ों को मार डाला था। तो बच्चों, इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक समय की बात है, गर्मी का मौसम चल रहा था। जंगल में एक चींटी को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। चींटी ने पानी ढूंढते हुए एक नदी के पास पहुंचा। नदी में पानी देखकर चींटी बहुत खुश हुआ। वह पानी पीने के लिए एक छोटी चट्टान पर चढ़ गया, लेकिन चींटी वहां से फिसलकर पानी में गिर गया।
वह धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। उसी नदी के पास पेड़ में एक कबूतर बैठा था। कबूतर पेड़ में से चींटी को पानी में डूबते हुए देखा। वह जल्दी से एक पत्ता नदी में फेंक दिया। चींटी थोड़ा ताकत लगाकर उस पत्ते पर चढ़ के अपना जान बचा लिया। चींटी ने कबूतर से अपना जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा किया। फिर वह दोनों अच्छे दोस्त बनकर जंगल में एक साथ खुशी से रहने लगा। एक दिन एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में आया था। उसने देखा एक खूबसूरत कबूतर पेड़ में बैठा है। वह कबूतर को अपना शिकार बनाने के लिए सोचा। कबूतर को शिकारी के बारे में कुछ पता नहीं था। वह आराम से पेड़ में बैठा था, लेकिन चींटी ने शिकारी को देख लिया था। चींटी ने कबूतर की जान बचाने के लिए शिकारी के पास गया और उसकी पैरों में जोर से काटा। शिकारी दर्द में चिल्लाया। शिकारी की चीख सुनकर कबूतर घबरा गया। वह महसूस किया उसके साथ क्या होने वाला था। फिर कबूतर वहां से उड़कर पेड़ की ऊंचाई पर चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि एक अच्छा काम कभी भी बिना रुके चलता है। एक बार की बात है, एक कुत्ते को बहुत तेज भूख लगी थी। वह खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और अचानक उसे एक रोटी दिखी। कुत्ता रोटी को देखकर बहुत उत्साहित हो गया। वो रोटी की तरफ गया और उसे अपने मुंह में दबाकर नदी के किनारे ले गया। नदी पार करते हुए कुत्ते को पानी में अपनी परछाई दिखी और उसे लगा कि ये किसी और कुत्ते की परछाई है जो उसकी रोटी छीनना चाहता है। उसने सोचा कि वह भौंक कर दूसरे कुत्ते को डरा देगा, और जैसे ही उसने भौंकना शुरू किया, उसकी रोटी उसके मुंह से निकलकर नदी में बह गई, जिसके बाद वो भूखा ही रह गया। बच्चों, इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि हमें हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। एक शहर में एक बहुत आलीशान मकान था। उस मकान में चूहों ने डेरा जमा रखा था। जब भी मौका मिलता वे अपने अपने बिलों से निकलते और कभी खाने की चीजों पर अपना हाथ साफ करते तो कभी घर की अन्य चीजें कुतर देते। उनका जीवन मजे से बीत रहा था। इधर मकान मालिक चूहों से तंग आ चुका था, इसलिए वह एक विशाल सी बिल्ली ले आया। अब वह बिल्ली उसी घर में रहने लगी। बिल्ली के आने से चूहों का जीना हराम हो गया। जो भी चूहा बिल से निकलता वह उसे छट कर जाती। चूहों का बिलों से निकलना मुहाल हो गया। वे दहशत के माहौल में जीने लगे। बिल्ली उनके लिए एक बहुत विशाल समस्या बन गई थी। समस्या से निजात पाने का उपाय निकालने के लिए एक दिन चूहों की सभा बुलाई गई। सभा में सभी चूहे उपस्थित हुए। सभा की अध्यक्षता कर रहे चूहे ने सबको संबोधित करते हुए कहा, साथियों, आप सब जानते ही हैं कि हम लोग बिल्ली रूपी बहुत विशाल समस्या से जूझ रहे हैं। वह रोज हमारे किसी न किसी साथी को मारकर खा जाती है। बिलों से निकलना मुश्किल हो गया है, लेकिन इस तरह हम कब तक बिल में छुप कर रहेंगे? भोजन की व्यवस्था के लिए तो हमें बिल से बाहर निकलना ही होगा। यह सभा इसलिए आयोजित की गई है ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप एक एक कर अपने सुझाव दे सकते हैं। तो बच्चों, चूहों को क्या करना चाहिए? आप सभी अपनी अपनी राय कमेंट करें, बताइए। तब तक फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। एक बार की बात है, एक जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ रहता था। खरगोश को अपनी गति पर बहुत गर्व था। उसने धीमी गति के लिए कछुए का मजाक उड़ाता था। एक दिन कछुए ने चुनौती दी कि उसके साथ एक दौड़ प्रतियोगिता हो। खरगोश ने चुनौती स्वीकार कर ली। फिर दौड़ शुरू हुई। प्रतियोगिता में एक कौवा रेफरी था। खरगोश बहुत तेज दौड़ा। कछुआ बहुत पीछे रह गया था। एक पेड़ के नीचे नीचे विश्राम करने के लिए खरगोश रुक गया। वह सो गया। कछुआ ने उसे पास किया और विजेता पद पर पहुंच गया। फिर खरगोश जाग गया। वह जितना तेज दौड़ सकता था उतनी तेज दौड़ी। उन्होंने देखा कछुआ पहले से विजेता पद पर था। कछुआ दौड़ जीत लिया था। बच्चों, इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि घमंड का सर हमेशा नीचा ही होता है और जो कोशिश करता है वही सफल होता है। एक जंगल में एक हाथी रहता था। वह बड़ा ही दयालु था। मुसीबत के समय वह सबकी सहायता किया करता था। उसके इसी स्वभाव के कारण जंगल के सभी जानवर उससे बहुत प्रेम करते थे। एक दिन हाथी को प्यास लगी और वह पानी पीने नदी के पार गया।
वहां उसने देखा कि नदी के किनारे एक बड़े से पत्थर के नीचे एक मगरमच्छ दबा हुआ है और वह दर्द से करहा रहा है। हाथी ने पूछा, मगरमच्छ भाई ये क्या हो गया, तुम इस पत्थर के नीचे कैसे दब गए? मगरमच्छ ने कराहते हुए उत्तर दिया, क्या बताऊं हाथी, मैं खाना खाकर नदी के किनारे आराम कर रहा था, जाने कैसे एक बड़ी सी चट्टान का टुकड़ा आकर मेरे ऊपर गिर गया। अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो, इस पत्थर को हटा दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। हाथी को उस पर दया आ गई, लेकिन उसे डर भी लग रहा था कि कहीं मगरमच्छ उस पर हमला ना कर दे। इसीलिए उसने पूछा, देखो मगरमच्छ भाई, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, लेकिन वादा करो तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे। मगरमच्छ बोला, ठीक है, मैं वादा करता हूँ। हाथी मगरमच्छ के पास गया और उसकी पीठ से भारी पत्थर हटा दिया, लेकिन पत्थर के हटते ही धूर्त मगरमच्छ ने हाथी का पैर अपने जबड़े से दबा लिया। हाथी करा उठा और बोला, ये मगरमच्छ भाई तुमने क्या किया, तुमने तो धोखा दिया है। लेकिन मगरमच्छ ने हाथी का पैर नहीं छोड़ा। हाथी दर्द से चीखने लगा। कुछ ही दूर पर एक पेड़ के नीचे भालू आराम कर रहा था। उसने हाथी की चीख सुनी तो वह नदी के किनारे आया। हाथी को उस हालत में देखा तो पूछा कि ये क्या हुआ है हाथी भाई? हाथी ने कहा कि इस धूर्त मगरमच्छ की मैंने सहायता की, लेकिन इसने मुझ पर ही हमला कर दिया, मुझे बचाओ भालू भाई। भालू बोला कि बिना देखे मैं नहीं मानने वाला, मुझे दिखाओ तो जरा कि ये मगरमच्छ कैसे उस पत्थर के नीचे दबा था और उसके बाद भी जिंदा है। हाथी भाई जरा इस मगरमच्छ की पीठ पर वो पत्थर फिर से तो रखना और इसे फिर हटाकर दिखाना। मगरमच्छ भी तैयार हो गया और वह हाथी का पैर छोड़कर नदी के किनारे चला गया। हाथी ने वह भारी पत्थर उसके ऊपर रख दिया। मगरमच्छ भालू से बोला, ये देखो मैं ऐसे ही इस पत्थर के नीचे दबा था, अब यकीन आया ना तुम्हें? इसके बाद हाथी ने आकर पत्थर हटा दिया और अब हाथी भाई आओ तो जरा इस पत्थर को तो मेरे ऊपर से हटाओ। अब मगरमच्छ चिल्लाने लगा और बोला कि आओ हाथी भाई, अब इस पत्थर को मेरे ऊपर से हटाओ तो। भालू बोला, नहीं भाई, ये मगरमच्छ मदद के काबिल नहीं है, इसे ऐसे ही पड़े रहने दो, आओ हम चले। इसके बाद हाथी और भालू वहां से चले गए। मगरमच्छ वहीं पत्थर के नीचे दबा रहा। उसकी धूर्तता का फल उसे मिल चुका था। तो बच्चों, इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि बुद्धिमानी से किसी भी मुसीबत से निकला जा सकता है और हमें हमेशा सहायता करने वाले के प्रति कृतज्ञ। एक गांव में एक ऋषि मुनि रोज तपस्या करने आते थे और वहां पर वह थोड़ी देर ध्यान लगाते थे और वापस फिर अपने आश्रम को लौट जाते थे। वहां पर एक बंदर के साथ उनकी मित्रता थी। वह बंदर बहुत ही दयालु और भोले स्वभाव का था। बंदर और ऋषि मुनि के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन ऋषि मुनि ध्यान लगाने में व्यस्त हो गए। बंदर ने उस सांप से कहा कि सांप भाई तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी डाल की डंडी टूट रही है, अगर ये टूट गई तो मैं तुम्हारे ऊपर गिर जाऊंगा, इससे मुझे तो ज्यादा चोट नहीं लगेगी मगर तुम यहीं पर दबकर मर जाओगे। मगर सांप मानने वाला कहाँ था, वह अपनी जगह से नहीं हिला। ये सारी बात ऋषि मुनि सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर मैं जगा तो ये सांप मुझे काट लेगा, इसीलिए उन्होंने मन में ही हनुमान जी को बुलाना शुरू कर दिया। हनुमान जी ने जब देखा कि यहाँ पर स्थिति गंभीर हो रही है तो जैसे ही उस बंदर की डाल टूटने वाली थी, हनुमान जी वहाँ पर आ गए और उन्होंने उस सर्प को वहाँ से भगा दिया और बंदर को गिरने से बचा लिया। इसीलिए बच्चों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जो दूसरों का भला करता है उसके साथ स्वयं भला ईश्वर करते हैं।